आज है क्लास नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की। हमारे पार्टनरशिप का टॉपिक सेकंड हम पढ़ रहे हैं। और वो टॉपिक 2 है हमारा पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड अभी लास्ट क्लास में हमने समझा था। डीड जो होता है ना वो एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट भी कैसे फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है। ये लिखित फॉर्म में एग्रीमेंट है। ये ओरल नहीं होगा। ओरल होगा तो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगा। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमें लिखी जाएंगी इसके अंदर पार्टनरशिप को रिलेटेड। पार्टनरशिप को लेकर के हम टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर लिखेंगे। और इसीलिए इन टर्म्स एंड कंडीशन के कारण जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है एक डॉक्यूमेंट, उसमें तो हम पार्टनरशिप डीड को यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आर्टिकल्स, आर्टिकल वो जिनके अंदर हमें टर्म एंड कंडीशन अपनी लिखनी होती है। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन हम क्यों लिखते हैं? ताकि पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अगर पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो वो क्या करते हैं? बिजनेस को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को फ्यूचर में क्रिएट होने से रोकने के लिए हम करंट में बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करते वक्त सबसे पहले देखिए ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे पार्टनर्स का झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि जो लॉ है, कानून है, वो इसे बोलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बनाओ, मैंडेटरी नहीं है, बट अपनी सेफ्टी के लिए हमें पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है फॉर आर सेफ्टी वी हैड टू साइन एग्रीमेंट। हमें अपनी सेफ्टी के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट ना हो। कि कोई भी एग्रीमेंट हो, देखो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक एग्रीमेंट बना सकते हैं जिससे कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। तो ये जो है ना पार्टनरशिप डीड असेंशियल है। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी है। जो पार्टनरशिप डीड है, शॉर्ट में हम इसको आगे से बोलेंगे डीड। जो डीड है वो असेंशियल तो है, असेंशियल है, बट एज पर एक्ट मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल है बट नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आपको पार्टनरशिप डीड को बनाना चाहिए। सारे पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए, सारे पार्टनर्स को मिलकर के उस एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए। जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, बट अपनी सेफ्टी के लिए वी हैड टू साइन रिटन एग्रीमेंट्स। हमें हमेशा रिटन एग्रीमेंट ही साइन करने चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए हमें रिटन एग्रीमेंट साइन करना होता है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट साइन करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद
पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा, कंटेंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर लगभग 15-20 पॉइंट लिखे हैं अपने नोट्स में। किसी बुक में आपको 20 मिलेंगे, किसी में 25 भी हो सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं हमें वो ही याद रखने हैं, और पेपर में कई बार पार्टनरशिप डीड के पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा एक बार पार्टनरशिप डीड को हम लोग समझते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है असेंशियल है, मस्ट बी, सम टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर तो असेंशियल है, टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए इसके अंदर, और ये एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स के इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, सभी पार्टनर की मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एग्रीमेंट बना लिया, दो पार्टनर एग्री करते हैं, दो पार्टनर एग्री नहीं करते हैं, मतलब सारे पार्टनर उसके लिए एग्री होने चाहिए। ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये रिटन और ओरल दोनों हो सकती हैं। इसको लॉ ने कंपलसरी नहीं बनाया है कि आप रिटन एग्रीमेंट करें, लेकिन अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है कि आप रिटन एग्रीमेंट साइन करें। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट्स पे। जो पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हमारे होते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो उसके अंदर क्या क्या होती है वो देखिए। सबसे पहली जो टर्म एंड कंडीशन है वो है हमें अपनी फर्म का नाम और अपने पार्टनर्स का नाम और उनके एड्रेस ये लिखने होते हैं। उसके बाद पार्टनर्स के भी नेम एंड एड्रेस हो गए। अपने बिजनेस का नेचर बताओ, किस टाइप का आपका बिजनेस है और उसका बिजनेस का प्लेस कहाँ पर है, कहाँ पर वो बिजनेस आप करने वाले हो। कई बार पार्टनरशिप ना हम कुछ टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हमने पार्टनरशिप करी कि हम तब तक ही पार्टनरशिप में है जब तक इस प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास है। जैसे ही ये ऑर्डर हमारा खत्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई टाइम लिमिट है आपकी पार्टनरशिप की तो वो उसमें लिख दो। अगर है तो कौन कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या क्या होना चाहिए हमारी पार्टनरशिप में, वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, उसकी परसेंटेज हम यहाँ पर लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने परसेंटेज नहीं लिखी तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के हकदार नहीं हैं। सेम थिंग ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग होते हैं जो पैसा हम बिजनेस से निकाल लेते हैं पार्टनर्स, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो भी हमें इसके अंदर लिखना है। अगर हमने नहीं लिखा, ड्राइंग्स आप लोग समझते ही हो, अगर हमने नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, और अगर हमने नहीं लिखा तो इंटरेस्ट हम लेंगे भी नहीं, ना तो इंटरेस्ट लेंगे ना देंगे, इसलिए लिखना जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो आपका प्रॉफिट बटेगा इक्वल। कैसे बटेगा? इक्वल। अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखते हो तो बटेगा इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए पार्टनर जब बिजनेस को लोन देगा, अगर वो लोन बिजनेस को ना देकर के किसी और को देता तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता, वो लोन भी नहीं देता, उस पैसे को बैंक में जमा कर लेता तब भी इंटरेस्ट मिलता। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट के लिए रूल में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो छोड़ सकते हो, लेकिन लोन के पैसे पे इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकते। या तो आप लिख दो कितना परसेंट दोगे, और अगर आप नहीं लिख सकते तो आपको 6% तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है तो भी आपको 6% का इंटरेस्ट अपने पार्टनर को देना ही पड़ेगा। कमीशन और सैलरी सेम रूल लिखेंगे,
तो पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, देंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं देंगे। फिर आता है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो पार्टनर्स की गुडविल है और एसेट्स है उनको वैल्यू करने के मेथड्स क्या होंगे। चैप्टर नंबर 3 हम गुडविल का पढ़ेंगे, वहां पर तो मेथड्स पढ़ लेंगे कौन कौन से मेथड होंगे। और एसेट्स का वैल्यूएशन आप लोग करते आए हो, कोई भी एसेट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा, वो आप इसके अंदर लिख दोगे। अकाउंटिंग पीरियड आप कितना रखोगे, 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड रखोगे, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड रखोगे, 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड रखोगे, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। फिर पार्टनर्स के अधिकार यानी उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज, और कोई अगर उनके बीच में झगड़ा है तो उसको कैसे सेटल करोगे, डिस्प्यूट कैसे सेटल होंगे, वो इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे क्या लिखेंगे, डिसीजन, सॉरी पॉइंट नंबर 14 पे थे हम लोग। उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर हमारा दिवालिया हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे कैसे डिसीजन। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे फर्म के नाम पर, कौन कौन उसमें ऑथराइज साइनेटरी होगा, कौन कौन साइन करेगा, किस किस के साइन चलेंगे। किसी एक पार्टनर को ऑथराइज करेंगे, सारे पार्टनर बिजनेस में साइन करने के लिए ऑथराइज होंगे। जो रूल्स हैं वो क्या होंगे एडमिशन के केस में या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ के केस में। पार्टनर की किसी की रिटायरमेंट होती है, कोई पार्टनर नया बिजनेस में एंटर करता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है बिजनेस को, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे उससे पैसे का सेटलमेंट होगा, वो इसके अंदर हम लिखेंगे। एक होता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, मान लो कोई लैंड आपने खरीदी 40,000 की 1998 में, आपके फादर ने या किसी ने भी, आपने कोई लैंड खरीदी 1998 में, और वो लैंड आपने सिर्फ खरीदी बहुत ही सस्ती 40,000 रुपीज की, और आज 2020 में उस लैंड की वैल्यू हो गई है 20 लाख रुपए। तो वैल्यू का बढ़ जाना या फिर वैल्यू में कमी आ जाना। मान लो कोई एसेट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो रिवैल्यूएशन कैसे होगा एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, वो इसके अंदर हम लिखेंगे। कई बार क्या होता है, किसी की लाइबिलिटी पुरानी होती है, हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक पार्टी कहती है कि हमारा 40,000 है और हम कहते हैं नहीं आपका 40,000 नहीं है 36,000 है। तो ये भी डिस्प्यूट हो सकते हैं छोटे छोटे, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, कौन उस पर डिसीजन लेगा और कैसे डिसीजन लेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द फर्म। रिकॉर्डिंग का मतलब वही है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसी होगी, क्या हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कैश बेसिस पे करेंगे, जो आपने चैप्टर 4 पढ़ा था ना 11th क्लास में, कैश बेसिस मर्केंटाइल बेसिस, वो करेंगे। ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स की चेकिंग का नियम। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपकी इन सब एग्रीमेंट्स के साथ कब स्टार्ट होने वाली है, बिजनेस कब स्टार्ट होने वाला है, वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पार्टनरशिप डीड है। इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट लिखने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, तो कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर सकते हो, सब लिख सकते हो आराम से। ठीक है, फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, हालांकि मैं आपको बेनिफिट्स बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं सिर्फ रीड करा देता हूं। इट रेगुलेट राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये हेल्प करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में। सारे पार्टनर्स की टर्म एंड कंडीशन होती है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके सेटलमेंट इजीली हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड के थ्रू। और ये बेस्ट रहता है कि आप रिटर्न प्रेजेंटेशन बना लें किसी ओरल की जगह पर। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स हो गए। तो इनको मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ओरली, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं सेल्फ। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ाना, इसीलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। क्या है ये, रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई
तब भी पार्टनरशिप के लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या है? सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके लिए बताया कि इक्वल होगी, चाहे आपने कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैसा भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। ड्राइंग्स के लिए नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। सैलरी और कमीशन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सैलरी और कमीशन यहाँ पर है नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट ये था, नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। और ड्राइंग के लिए नॉट अलाउड, नॉट इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, जो मैं आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाते वक्त बता रहा था कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आपको मिनिमम 6% उसको देना पड़ेगा। अपने पार्टनर को 6% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अगर आपकी, तो अब ये ठीक हो गया है, मैंने इसको ठीक कर दिया। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू पार्टनर, नॉट अलाउड, not no interest on drawing is to be charged from any partner. Salary commission to a partner not allowed. Interest on loan by way of by a partner, interest is allowed 6% per annum. ठीक है। तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, पार्टनरशिप डीड कवर कर लिया और पार्टनर की डेफिनेशन कवर कर ली। नेक्स्ट क्लास से हमारी प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वेट करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।